तो गाइज आज है पार्ट 2 ऑफ इन्वेस्टिंग बेसिक्स और आज अपन सबसे मेन चीज जानेंगे वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो वो कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको कौन से रेशियोज देखने हैं, क्या क्या चीजों पे अपन को ध्यान देना है, वही सब चीजें मेनली मैटर करेगी आफ्टर ऑल आपको बेस्ट स्टॉक ढूंढने में जो अपन को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब जगह अच्छे गेन्स दे सके। सो दैट्स द थिंग। तो बिना टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो की तरफ बनते हैं और जानते हैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, कितने पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या जानना पड़ता है। तो गाइज आपको सिंपली सर्च कर लेना है गूगल पे स्क्रीनर करके, फर्स्ट वाले ये जो स्क्रीनर डॉट इन करके उस पर दबाना है, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लेना। मेरा पहले से ही लॉग्ड इन है, ठीक है। फिर मैं एक सर्च कर रहा हूँ स्टॉक जो मेरे को पर्सनली बहुत सही लगता है, वैल्यू बहुत अच्छी दे रहा है अभी के लिए, जिंदल सॉ करके नाम है, ठीक है। तो दिस इज इतना वेल नोन कंपनी नहीं है अभी, बट आगे आके बनेगा क्योंकि इस पर पोटेंशियल है उस चीज़ का। जिंदल सॉ लिमिटेड नाम है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप आपका होता है कितने हजार करोड़ की कंपनी है या कितने कितने करोड़ की कंपनी है। सिंपली बात बताऊं तो इसकी वर्थ है 18,000 करोड़ की कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपनी 18,000 करोड़ की है। फिर आता है इसका करंट प्राइस CMP, तो वो क्या होता है? इतने रुपए का एक शेयर आता है, ठीक है, इतने रुपए का एक शेयर, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है आपकी हाई और लो। तो एक रुपए एक शेयर है ना, इतना रुपए भी गया था 384 और लोवेस्ट वो 189 भी गया था। मतलब यहाँ पे 384 भी मारा था ये ऊपर साइड में, और फिर नीचे जाते हुए ये 189 भी छू के आया है, और फिर अब वापस ये बीचों बीच कहीं ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 284 पे। तो ये चीज पता चलती है यहाँ पे कि अपन को हाई में मिल रहा है स्टॉक कि लो में मिल रहा है स्टॉक। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। फिर आपको सिंपल और रेशियोज आते हैं, पी रेशियो। तो कोई भी अगर स्टॉक अपन को कंसिडर करना है ना फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो बेस्ट इज टू लुक फॉर लोअर देन 20 का पी रेशियो, ठीक है। लोअर देन 20 का है, दैट इज गुड, ठीक है। बट आप धीरे धीरे समझेंगे ओवर द ईयर्स कि आपको अगर फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी में तो उसका फॉरवर्ड पी देखना पड़ता है। तो फॉरवर्ड पी आपको दूसरी वेबसाइट से मिलेगा, इसमें अवेलेबल नहीं होता है वो, ठीक है। एनीवेज अपन दूसरी चीजें बाद में जानेंगे। बुक वैल्यू 171 की है, मतलब इसके एसेट्स अगर कल जाके कंपनी बिक जाती है तो इसके एसेट्स बिकेंगे 171 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। मतलब अपन को अगर अपन ने 100 शेयर होल्ड किए कंपनी के, ठीक है, तो अपन को उसमें वापस कितने मिलेंगे? अपन को सिर्फ 17,100 मिलेंगे, ना कि 28,400 मिलेंगे वापस, ठीक है। तो यही चीज अपन को पता चलती है। ऐसे तो कंपनी बिकने नहीं वाली है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बस एक नंबर होता है। अगर आप छोटी कंपनीज लाइक अपन 500 करोड़ के अंदर की कंपनी पे अगर कंसिडरेशन ले रहे तो अपन को ये देखना जरूरी होता है, ठीक है। बट ये ओवर एक इंडिकेटर है कि अंडर वैल्यू है कि नहीं कंपनी। कभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू ये है, वो उसी से कंपैरिजन है। मतलब ये कभी भी 5 के अगर नीचे मिल रहा है अपन को, ठीक है, तो दैट्स इज गुड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एनीवेज अगर अपन डिविडेंड देखें, डिविडेंड यील्ड इज नथिंग। डिविडेंड कितना दे रही है परसेंटेज कंपनी अपने करंट प्राइस पे, तो वही चीज होता है। ROC इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कभी भी 20 के आजू बाजू हो या उससे अबव हो तो बहुत अच्छी चीज है। ROE इज 17.7%, इसके लिए भी सेम है। ROE भी आपका 20% या उससे अबव रहना चाहिए। ये सब मेन छोटे छोटे इंडिकेटर्स है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा एकदम, क्योंकि आप बिगनिंग स्टेजेस में है। डेप्थ के लिए एक दूसरी वीडियो आ जाएगी डेप्थ एकदम एनालिसिस करने के लिए। फिर डेट आता है, तो डेट क्या है? कंपनी कितना लोन उठा के रखी है? 5,520 करोड़ का उठा के रखी है, थोड़ा हाई है, ऑन द हायर साइड है। अब इंडस्ट्री पी क्या होता है? इसकी इंडस्ट्री में 15 कुछ कंपनी होगी, ठीक है। तो सबके पी रेशियो का मीडियन मतलब एक एवरेज निकाला जाता है कि भाई इतना एवरेज पी रेशियो सब ट्रेड कर ही रहे हैं। तो इसका 19.5 है इसका इंडस्ट्री का, वाइल ये 9.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो दिस शोज अंडर वैल्यूडनेस। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है 81% की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 के अबव है, दैट इज अ गुड थिंग। पेग रेशियो कम रहना चाहिए, कभी भी 1 से ये कम रहना चाहिए, ठीक है, 1 से कम रहना चाहिए पेग रेशियो। ये सब नोट कर लीजिए। आपको ये सब नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। पेट्रोस्की स्कोर should be above 7, that is the minimum you should go for. That shows the fundamental वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर 7 के अबव है, 9 तक रहता है, 10 भी रहता है, 10 नहीं मिलता है मोस्ट कंपनीज को, 9 तक रहता है, समझ लीजिए आप। अगर 9 है तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, ठीक है। FII होल्डिंग देखनी होती है, DII होल्डिंग देखनी होती है, EPS ग्रोथ देखना होता है, सेल्स ग्रोथ देखना होता है, और ये इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे इंडिकेटर रखता हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको ये सब ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब आएंगे ना तब आपको इतनी ही चीजें मिलेगी, समझ लीजिए बस।
बस ये जो 6 इंडिकेटर है ऊपर की उतनी ही चीजें मिलेगी। तो यहाँ पे ना नीचे एक एडिट रेशियो करके बटन होगा, ठीक है, आपको उसमें जाना है और यहाँ से ये सबको ऐड कर लेना है सर्च कर करके, ठीक है। तो ये सब चीजें आप मार्क कर लीजिए अभी से और ये सब ऐड भी कर लेना, दैट इज नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको एक ओवरव्यू डायरेक्टली तभी दे देता है कंपनी का, ठीक है। तो सेव कर लेना क्विक रेशियो। फिर अपन को मेन चीजें यहाँ पे मिलती है, अबाउट में पढ़ना है अपन को, करती क्या है कंपनी उसका थोड़ा सा वो मिल जाता है ओवरव्यू, एंड फिर अपन अंदर एकदम डेप्थ एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर एक चीज आपकी मिल जाती है कंपनी की, क्या क्या काम करती है, 100 पाइप्स में काम कर रही है, DI पाइप्स में काम कर रही है कंपनी, फिर पेलेट में भी काम कर रही है कंपनी। तो ये सब चीजें अपन को पता चल जाती है, कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील, सीमलेस पाइप्स सब में काम कर रही है, ठीक है। तो अपन को ये सब पता चल गया यहाँ से, तो अपन आगे जाके और देख सकते हैं लोग कहाँ से आ रही है इनकी सेल्स। डोमेस्टिक से 60% कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट से इतना कमा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में इतना ऑर्डर चल रहा है, बहुत सारी मेन डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब चीजें, जैसे इसके पास 13,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है, मतलब 13,000 करोड़ इसको आगे जाके सप्लाई करना है माल, तो रेवेन्यू उतना पोटेंशियल जनरेशन अभी से बना हुआ है इनका, ठीक है। और इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, एक्विजिशन किया SIL का, तो वो सब आता है इसमें। फिर अपन को बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, बस अपन को देखना है कि ये 1 साल से पुराना डेटा अपन को नहीं पढ़ना है। 1 साल से पुराना होगा तो मैं एक तरीका बता दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखें तो यहाँ पे चार्ट आ जाता है आपका, ठीक है, चार्ट आता है यहाँ पे, दैट इज द मेन थिंग। चार्ट आपको पता चल जाता है कि भाई कितना मोमेंटम दिया, साल भर का ही देखना है मैक्स, उससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे खराब क्या हुई है अभी कंपनी के साथ, कि वो 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट इज अ बेरिश सिग्नल राइट नाउ। तो अगर ये इसके ऊपर आता है, ये जो ग्रे लाइन है उसके ऊपर, तो फिर अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी इन द कमिंग टाइम। और अगर ये क्रॉस कर जाता है, अभी तो इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के लिए नेक्स्ट वीडियो। एनीवेज अपन यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं ऊपर ऊपर की कंपनी के, थोड़ा थोड़ा आपको बिगनिंग स्टेजेस में यही सब पढ़ के समझ में आएगा। एकदम डेप्थ में जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब माथे के ऊपर से चले जाएगा, ठीक है। तो अपन ये रहे उसके कंपटीशन, अपन देख सकते हैं ऐसे, भले इसके कोई सेम चीज में काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, इसके कंपटीशन में सब वो चीज अलग अलग है, आप धीरे धीरे समझेंगे मार्केट्स में। JSW स्टील अलग काम कर रही है, टाटा स्टील सेम काम कर रही है, ये दोनों सेम काम करते हैं। फिर जिंदल स्टेनलेस अलग काम करती है, सेल इज द वेरी बिग एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मेन चीज है उसकी। फिर वेल्सपन कॉर्प है, वो इसके टाइप का काम करती है, सेम टू सेम काम करते हैं, तो लगभग बट इसका P रेशियो 19 का है, इसका 9 का है, तो फर्क है उसमें भी। पेग रेशियो इसका ठीक है, अच्छा है, ROC अच्छा है उससे। तो ये सब कंपैरिजन आपको ऊपर ऊपर का यहीं पे मिल जाता है, इसको भी आपको एडिट करना पड़ेगा। ये जितनी भी कॉलम्स है ये वाली, ये मैं खुद ऐड किया हूँ, यहाँ से एडिट कॉलम्स आप मेरा सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंपली आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। और कुछ भी चीज नहीं समझ में आए, सीधा जाओ गूगल सर्च मारो और जान लो, ठीक है। बहुत इजी चीज ये रहती है। आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स बताते हैं कि ओवर द ईयर्स 3 साल का रहता है, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4th साल का भी बताता है करंट, ठीक है। तो 2021 सितंबर कौन से क्वार्टर्स होते हैं आपके, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तो दिसंबर के रिजल्ट्स अभी आएंगे गाइस, वो चीज याद रख लो। 108 करोड़ कमाई थी, 21 करोड़ पे गिर गई थी, वापस 356 करोड़, और अब बढ़ते जा रहे हैं इसके प्रॉफिट्स, बहुत तेजी से बढ़ा रही है ये कंपनी। अभी अपन को एक्सपेक्टेशन इसके लिए रखना है, तो जैसे कि मेरे को लग रहा है कि अभी इसके रिजल्ट्स और अच्छे आ सकते हैं, 512 करोड़ से भी ज्यादा कमाएगी। तो यहाँ पे अपन को प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, जिसको थोड़ा भी अकाउंटिंग में पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग। अपन को प्रॉफिट बताता है, उसमें सेल्स बताता है, OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो मार्जिन ओवर द ईयर्स इनके हाईएस्ट चले गए, जितने हाई मार्जिन उतना ज्यादा कमाई। सिंपल बात, एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मैं। एनीवेज, और नीचे अपन को ये 4 चीजें मिलती है, अपन को ये 4 चीजों पे थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो दे सकते हैं। CAGR इज नथिंग, कि स्टॉक का प्राइस पर ईयर कितने से बढ़ा है। 10 साल में ये बता रहा है कि 20% से बढ़ा है, तो 10 × 20 करूंगा मैं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों किया, 200% का रिटर्न आया है, ठीक है इस पे। तो वही चीज है, 200% का रिटर्न आया है, इतना फ्लैबरगास्टिंग नहीं है वो 10 साल में। तो वहीं पे अपन अगर 3 साल में देखें तो अपन को 3 साल में पर साल अपन को 75% का रिटर्न मिला था। तो उससे अपन को पता चलता है कि 225% रिटर्न दे चुकी थी कंपनी सिर्फ 3 साल के अंदर। तो वही चीजें थोड़ी थोड़ी पता चल जाती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड मतलब नथिंग एल्स, एवरेज निकालता है 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का।
सिंपल बात, नई टाइम में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे क्या होता है, इक्विटी कैपिटल इज कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उस पर इतना ध्यान नहीं देना है अपन को। रिजर्व्स आर द थिंग्स दैट कंपनी यूजेस फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। तो उनके पास एक रिजर्व क्रिएटेड होता है हर चीज का। आप समझ लीजिए कल जाके अगर आग लग गई कंपनी में तो उसके लिए रिजर्व अलग होगा, कल जाके अगर कुछ एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ गया तो उसके लिए एक रिजर्व अलग होगा। हर चीज के लिए रिजर्व इन लोग क्रिएट किए होते हैं कंपनी। तो इनका 10,000 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग्स होती है आपका लोन, ऑफकोर्स लोन ली हुई है 5,500 करोड़ का, उसको चुकाएगी धीरे धीरे कंपनी, तो उनको प्रॉफिट्स में फायदा मिलेगा। एनीवेज फिक्स्ड एसेट्स जो है आपको पता ही होगा फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इज नथिंग, कंपनी के पास कितने सारे इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। CWIP इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि कंपनी कितने नए फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए खर्चा कर रही है, और ये सब करोड़ में है। ये फिगर्स आपको ये चीज़ याद रखनी है, करोड़ में है, आपको ये हज़ारों में नहीं मिलते हैं, हज़ारों करोड़ों में मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा बड़ी बैलेंस शीट रहेगी आपके लिए। इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, इन्वेस्ट कहीं कर करके रखिए पैसा, वो चीज़। कैश फ्लो आते हैं आपके, कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव बिकॉज दैट सजेस्ट कि कैश पोजिशन पे है कंपनी, तो आगे जाके अगर कुछ दिक्कतें होती है तो कैश से उसको निपटा सकती है, दिक्कत नहीं होगी इतनी ज्यादा। तो वही चीज है, रेशियोज अगर बढ़े अपन तो रेशियो में कैश कन्वर्जन साइकिल वही होता है कि इनके पास घूम फिर के कितने टाइम में पैसा आता है वापस। डेटा डेज है 60 डेज के, इन्वेंट्री डेज है 147 डेज के, तो इन्वेंट्री में बहुत टाइम रह रहा है इनका माल, तो वो दिक्कत है। डेज पेएबल इनके 89 है, ठीक है। तो डेटा डेज जो है उनके पास 60 दिन में पैसा आता है, वो 90 दिन में पैसा वापस कर देते हैं, वही सब है। आपको ये सब लॉजिक धीरे धीरे समझेंगे आप। वर्किंग कैपिटल इनको 80 दिन का चाहिए होता है, और ROCE अच्छा निकल रहा है, बहुत टाइम पहले खराब ही निकल रहा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन को कंपेयर कर लेना है, इतना ही कंपेयर करो, इससे ज्यादा मत करो। ईयरली देखना तो देख सकते हैं, बट ओवर द ईयर्स प्रमोटर्स की ऑफकोर्स होल्डिंग ज्यादा ही रहनी चाहिए, और वो बेचने नहीं चाहिए भकाभक कि आज पता चला 60% था और फिर 2 साल बाद उसको 40% पे गिरा दिया। मतलब प्रमोटर खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रहे कंपनी पे, तो आप वो कंपनी पे नहीं घुसना है अपन को, ठीक है। अपन को ऐसी कंपनी में घुसना है जहां प्रमोटर्स कांस्टेंट रखे होल्डिंग, या फिर बढ़ाए ज्यादा, कम ना करे ज्यादा। कभी कभी जरूरत पड़ती है फंड्स की तो कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं है। और जहां FII पैसा बढ़ाए और DII भी पैसा बढ़ाए, तो ये वही कंपनी है जहां FII भी पैसा बढ़ा रहे हैं, DII भी पैसा बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को छोड़ो, तुम पब्लिक में आते हो, वो इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं कि कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जितने FII DII और प्रमोटर ज्यादा होल्डिंग रखे उतनी अच्छी कंपनी, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है, ये भी खुद में आपको डॉक्यूमेंट्स में आके, जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपन को फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट्स मिल जाती है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना देखने के लिए कि कंपनी कर क्या रही है, क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट खोल लीजिए एक बार, आपको पूरा डेटा मिल जाता है। या फिर कोई पुरानी रिपोर्ट खोल लीजिए कोई भी क्वार्टर की, क्योंकि हर एक जन नहीं पोस्ट करता है, बट ये रिपोर्ट सब पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा PDF होता है, इसमें आप अपना अपना कंटेंट जो आपको देखना है वो जाके देख सकते हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर वाला PDF बड़ा होता है। अपन मई 2024, ठीक है, तो यहां से ये हट चुका है अभी के लिए। मैं अगर जहां मोस्टली टाइम से ना आपको यहाँ पे PPT मिल जाएगी, तो आपको PPT खोल लेनी है, या फिर नोट्स ऑल्सो वर्क्स, बिकॉज ये भी एक ओवरव्यू होती है PPT का, कौन कौन नोट्स होते हैं उसका वो बना देते हैं लोग, ठीक है। तो करंट ऑर्डर बुक बता दिया, यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, क्या है, कंपनी ने कितना कमाया, क्या किया, तो वो सब बता देता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ये सब आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो इतनी चीजें आपने कर ली, बहुत ज्यादा लग रही होगी, कुछ ही नहीं है, 10 मिनट का एनालिसिस होता है ये सब। अगर इतनी चीजें आपने कर ली ना, तो कंपनी आपको पता चल जाता है इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। रेशियोज याद रख लेना, मैंने कितना बोला, क्या करना है, स्टार्टिंग में जाके वापस से देख लो कि ये इससे नीचे रहना चाहिए कि ये इससे ऊपर रहना चाहिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बिना टाइम बर्बाद किए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और एक अच्छी कंपनी ढूंढने का यही फॉर्मूला होता है, जो मैजिक फॉर्मूला आपने लगा दिया तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे इन द लॉन्ग टर्म। सो शेयर दिस वीडियो विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स एंड फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसी पार्ट्स के लिए आगे के।